गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। देखिए, आज का हम लोगों का सेशन है। पिछला जो सेशन था हम लोग लघु हिमालय पढ़े, मध्य हिमालय पढ़े, बृहद हिमालय पढ़े, शिवालिक श्रेणी पढ़े। इन सब चीजों को पढ़ते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मेघालय की पहाड़ियां के बारे में। ठीक है, पठार और पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये मैप क्या है कि मैप दिख नहीं रहा है। अगर मैप दिखता तो मैं उसको बताता, लेकिन आधा ही मैप दिख रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेघालय पठार की पहाड़ियां। आप लोग मेघालय में हैं इस समय वर्तमान में, ठीक है। और देखिए क्या हो रहा है, इनका संबंध छोटा नागपुर पठार से है। मेघालय का संबंध किससे बेटा? छोटा नागपुर पठार से। तो आपका जब भी मेघालय पठार की पहाड़ियां से संबंध स्थापित करेगा तो आप बताइएगा ये क्या है, छोटा नागपुर पठार से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। वस्तुतः मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलांग। मेघालय शिलांग पठार, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार जो कि असम में पड़ती है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ पे पड़ती है तो आप बताइएगा असम में। कहाँ पड़ती है? असम में। छोटा नागपुर पठार का भाग रहा है। ये सब संबंध रखता है छोटा नागपुर पठार से। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि मेघालय शिलांग पठार और कार्बी एंगलोंग पठार जो है ये संबंध किससे रखता है? असम से या छोटा नागपुर पठार से। जो वर्तमान में छोटा नागपुर पठार जहां झारखंड में स्थापित है, से राजमहल गारो गैप मालदा गैप से पृथक है। ये जो है राजमहल गारो गैप जिसको बोलते हैं मालदा गैप से क्या है? पृथक है। पृथक का मतलब अलग है। बात समझ रहे हैं? थोड़ा कठिन लगेगा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आपके लिए पहली बार है ये सब्जेक्ट तो कठिन लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे, जो इनमें ये पहाड़ी विकसित है, ठीक है, मेघालय के अंतर्गत पहली नंबर की पहाड़ी देखिए ये है गारो। क्या है? गारो, जो कि बड़ा फेमस पहाड़ी है। पूछता है किस क्रम में सजाइए पहाड़ियों को, ठीक है, मेघालय के। तो आप बताइएगा पहले गारो, फिर क्या? खासी। क्या? खासी। और तीसरी क्या है? जयंतिया। क्या है? जयंतिया। और किसी को चिढ़ाया जाता है फुलमतिया। क्या कहा जाता है? फुलमतिया। तो ये देखिए गारो पहला, दूसरा खासी, तीसरा जयंतिया। ये सब पहाड़ियां हैं मेघालय पठार की। और ये स्थित कहाँ रहती हैं तो बताइएगा पश्चिम से पूर्व की ओर इनकी क्या है? रेखाएं। ठीक है, आगे ये पहाड़ियां अवशिष्ट या अपघर्षित हैं। अवशिष्ट पदार्थ का मतलब ही होता है कि आप कूड़ादान देखे हैं, आपके घर का सब अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? कूड़ेदान में इकट्ठा होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये पहाड़ी जो है अपशिष्ट पदार्थों से ही मिलकर बनी है। अवसाद होता है, आपको मैं बताया, जब प्लेटें घर्षण करती हैं, जब पास नजदीक आती हैं तो ये जो मलबा होता है इसको ऊपर उठा देती हैं, वहीं पहाड़ में विकसित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वही चीज है कि अवशिष्ट या अपघर्षित होती है। ठीक, बात समझ में आई? आगे देखिए, इस भाग मासीराम व चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती रहती है। इतना सुहावना मौसम होता है। आप मासीराम में चले जाइए, 24 घंटे बरसात होती रहती है। ठंडी, गर्मी, बरसात, आप क्या है, वर्षा होती रहती है। घने जंगल, जहाँ वर्षा होगी वहां घने जंगल पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? घने जंगल पाए जाएंगे। ठंडा ठंडा प्रदेश होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपसे कभी भी क्वेश्चन बने, देखिए इससे मूल क्वेश्चन जो आता है परीक्षा में, आप लोगों के एग्जाम में 100% आएगा कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो आप लोग बताइएगा कहाँ पे? चेरापूंजी में, मासीराम में। ठीक है, मेघालय के अंतर्गत जो पड़ता है। तो आप वहां पे कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है तो बताइएगा 1080 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? तो पूछेगा कि सबसे घने वन वाला प्रदेश या जहां घना प्रदेश कहा जाता है, तो आप एक बार बता सकते हैं। अगर एमपी की बात नहीं होगी तो आप
कहाँ पे? मेघालय में मासी नाम वाला चेरापूंजी वाला। आगे आइए, उपरोक्त पहाड़ियां अपर्दन के कारण खुली व वनस्पति विहीन है। ये क्या है? खुली और वनस्पति विहीन है, क्योंकि पहाड़ियां अपर्दन के कारण। अपर्दन तो होगा, बारिश होगी तो स्वाभाविक है अपर्दन होगा, ऊपर की मिट्टी कट के नीचे आएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आगे देखिए, इस भाग में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार का मतलब समझते हैं? हरे भरे। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, मैं कहा कि माशीराम व चेरापूंजी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 पहाड़ी मैं बताया आप लोगों को सीक्वेंस में, उसको याद कर लीजिएगा। पहला गारो, दूसरा खासी, तीसरा जयंतिया। तो ये जो माशीराम व चेरापूंजी वाला भाग है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये खासी वाले पहाड़ी पर। किससे? खासी वाले। तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यहीं होती है। किस पहाड़ी पे? खासी पहाड़ी पे। किस जगह? मासीराम व चेरापूंजी। ये कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, आप लोग हिमालय को पढ़े। हिमालय कितने भागों में बटा है? 3 श्रेणी में बटा है। पहला जो श्रेणी था, ये जो हिमालय का विभाजन होगा, प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर होगा। किसके आधार पर बेटा? नदी घाटियों के आधार पर इसका विभाजन किया जाएगा। आप लोग इस चीज को समझिए कि पहली जो श्रेणी बटी थी हिमालय की, ये बृहद हिमालय था। क्या था बेटा? बृहद हिमालय। दूसरा लघु हिमालय, और तीसरा जो है शिवालिक श्रेणी है। तो आप लोग बृहद, लघु, शिवालिक, देखिए बृहद नीला कलर में है, लघु लाल कलर में, और शिवालिक हरे कलर में। ठीक है, इस चीज को जानते रहिए। देखिए यहाँ पे जो है सिंधु नदी आ रही है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु के नीचे सतलज है। सिंधु के नीचे क्या है? सतलज है। इन दो नदियों के बीच पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय है? पंजाब। और पंजाब हिमालय के बारे में यह है कि कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय इसी पंजाब हिमालय का एक भाग है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग बताइएगा पंजाब हिमालय में स्थित है। कहाँ पे? पंजाब हिमालय में। पंजाब हिमालय कहाँ पर स्थित है? किन नदियों के बीच? सिंधु और सतलज के बीच। सिंधु और सतलज। अब पूछा जाएगा आपसे कि सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? कुमाऊं। कौन सा? कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं के नीचे वाला भाग जो लघु श्रेणी में स्थित है, बृहद के बाद लघु आता है, इसमें नेपाल हिमालय है। कौन सा हिमालय है? जो पिछले सेशन में पढ़ा था लघु हिमालय, उसमें नेपाल हिमालय था कि नहीं था? तो यहीं पे नेपाल में ही हम पढ़ाए थे क्या? माउंट एवरेस्ट, K2, ठीक है, ये सब पढ़ाया गया था कि नहीं? हाँ, तो इसका ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इधर ब्रह्मपुत्रा बहती है। यहाँ से कौन बहती है नदी? ब्रह्मपुत्रा। अब जब बेटा ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी और तीस्ता, ये तीस्ता है। कौन सी नदी है? तीस्ता है। ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता के बीच जो नदी का निर्माण हुआ है, असम का। किसका निर्माण हुआ है? असम। तो असम हिमालय पूछा जाएगा किन नदियों के बीच स्थित है, तो बताइएगा ब्रह्मपुत्रा। क्या बताइएगा? ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता के बीच असम हिमालय स्थित है। ये रहा नदी घाटियों के आधार पे प्रादेशिक विभाजन। एक चीज मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग कहते हैं कि सर हमको याद नहीं होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए ये है कि आप करते क्या है कि आज तक जीवन में कितने क्विंटल राशन खा लिए होंगे आपको पता है? डेली आप चावल खाते हैं, डेली दाल खाते हैं, और डेली अन्य पदार्थ खाते हैं। कभी कल्पना किए हैं कि कितना खा लिए होंगे? अरे आपकी एज मान लीजिए 16-17 साल हो गई, तो आप 16 साल में कितना राशन खाए पता है आपको? नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, इसको पार्ट में बांट के खाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो मान लीजिए आप 5 कुंटल खा लिए होंगे, ठीक है। अगर 5 कुंटल आपको एक ही बार दे दिया जाए खाने के लिए, तो खाएंगे? तो आपकी जो डेली क्लास चल रही है,
थोड़ा थोड़ा पार्ट में बांट कर चल रही है। तो आप इसी को क्या करिए कि घर पे जाइए, रिवीजन कीजिए और याद कीजिए, और धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे तो एक दिन क्या करेंगे, आप पूरी जियोग्राफी को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। करने का मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बने आप कर सकते हैं। ठीक है, नियमित पढ़ाई हो रही है ना। आप सोचेंगे कि एक ही बार सब याद करके हम परीक्षा दे देंगे, तो ऐसा क्या है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, एक बार में ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, जो भी डेली क्लास चलता है आप रिवीजन करिए, उसको लर्न करिए, और हम तो पूछेंगे और पीटेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। सभी लोग पेन डाउन कर देंगे और यहाँ ध्यान से समझेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पंजाब हिमालय के बारे में। देखिए, पंजाब हिमालय है क्या, इसके संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, यह हिमालय सिंधु से सतलज नदी के क्षेत्र तक विस्तृत है। आप कह सकते हैं कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो मैं कल बताया था कि सिंधु नदी और सतलज नदी, ठीक है, के बीच विस्तृत है। दूसरा, कश्मीर हिमालय एवं हिमाचल हिमालय इसके भाग हैं। आपसे पूछा जाएगा कि पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन से हिमालय आते हैं, तो आप बताइएगा कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय। बात समझ रहे हैं? कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय किसके भाग हैं? पंजाब हिमालय के। आगे बढ़ते हम लोग, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई इसी भाग में है। पंजाब हिमालय में ही हिमालय की सर्वाधिक लंबाई की बात नहीं कर रहा, सर्वाधिक चौड़ाई पंजाब हिमालय में पाई जाती है। तो पंजाब हिमालय का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे अधिक हिमालयों की चौड़ाई किस में पाई जाती है, तो आप लोग बताइएगा पंजाब हिमालय में। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस हिमालय की बात करें? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो मैं श्रेणी बताया था आप लोगों को, 3 श्रेणी, बृहद, लघु और शिवालिक, उसी के बीच में ऊपर में बताया था कि देखिए यह सतलज से काली नदी के बीच विस्तृत है। तो आप कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड का है कुमाऊं हिमालय, और ये काली नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय की हम लोग बात करते हैं। देखिए, नेपाल हिमालय यह काली से तीस्ता नदी, काली नदी और किस नदी बेटा? तीस्ता नदी के बीच स्थित है, और हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई इसी भाग में है। तो हिमालय की सर्वाधिक ऊंचाई नेपाल हिमालय में है, और हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई जो है पंजाब हिमालय में है। मैप दिख रहा है? तो यहाँ देखिए मैप है ना, यहाँ नेपाल हिमालय है जो बृहद हिमालय में पढ़ाया था। तो बृहद हिमालय का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है बेटा नेपाल हिमालय में पड़ता है, और जो चौड़ाई वाला क्षेत्र है ये उत्तराखंड यहीं पर है। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चौड़ाई। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, असम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। असम यहीं का क्षेत्र है। देखिए, तीस्ता से देहांग नदी किस किस नदी के बीच है? तीस्ता नदी और देहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है, और ये यहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में यहीं पर स्थित है। बात समझ रहे हैं? अब ये हम लोगों का जो नदियों के बीच हिमालय था अलग अलग, ये समाप्त हुआ आज, और अगले चरण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब आपका जो सिलेबस है, देखिए पिछले कुछ मैं बताया कि एक भारतीय तट में पढ़ाया था, भारतीय तट की रेखाएं, उसमें क्या है कि इस समय नया लेटेस्ट डाटा आया है आप लोगों को संशोधित करने के लिए। मैं बताया था कि आप लोग लंबाई को संशोधित कर दीजिएगा, और सबसे वो पश्चिम बंगाल भी संशोधित कर दीजिएगा, और सबसे कम जो था उसको पुडुचेरी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्लास के अंतर्गत। देखिए, जो अगला टॉपिक पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान उत्तर का मैदान होता है। ज्यादातर आप लोग समझिए कि हम लोग जो खेती होती करते हैं या रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, पंजाब के लोग, और हरियाणा के लोग, और बिहार के लोग, ये सब मैदानी भाग में रहते हैं, और मैदानी भाग में कृषि सबसे ज्यादा होती है। अब गेहूं चावल कहाँ पे ज्यादा होता है? मैदानी भागों में। तो इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम लोग का हिमालय खत्म हो चुका है। ठीक है,
तो हम आइए मैदानी भाग को पहले समझते हैं कि मैदानी भाग भारत के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे है। देखिए ये अपना इंडिया है बेटा, जैसे तैसे मैप बना है, समय की कमी है, ठीक है। इंडिया में क्या है कि ये वाला जो हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये मैदानी भाग है, और कुछ अरुणाचल प्रदेश और इधर के नीचे वाला हिस्सा जो है मैदानी भाग है। तो आप लोग इस क्षेत्र को एकदम दिमाग में बना लीजिए, जो रेड कलर का है आप बना लीजिएगा, यही मैदानी भाग है, ठीक है। अब इसको मैदानी भाग के अलावा उत्तर का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर का मैदान या मैदानी भाग। अगर क्वेश्चन पूछे कि उत्तर का मैदान और मैदानी भाग में अंतर क्या है, तो कोई अंतर नहीं है, एक ही वर्ड है, ठीक है, एक ही शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब एक चीज और समझ लेते हैं कि उत्तर का मैदान, इसका विस्तार कहां से है? पाकिस्तान से असम घाटी तक है। पाकिस्तान से असम घाटी तक है। पाकिस्तान से असम घाटी। राज्य में कौन कौन सा राज्य आएगा? देखिए मैं बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सब यहीं पर है कि नहीं है? तो देखिए पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और असम का क्षेत्र यहाँ यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बगल वाला असम है, यहाँ का क्षेत्र क्या है? उत्तरी भाग का मैदान है, जहाँ पे चावल होता है, गेहूं होता है, गन्ना होता है, सरसों होती है, ठीक है। आगे देखिए बढ़ते हैं। इसका निर्माण शिवालिक के आगे, मैं 3 श्रेणी बताया था, एक बृहद हिमालय, और एक क्या बताया था? लघु हिमालय, और एक क्या बताया था? शिवालिक श्रेणी। तो देखिए इसका निर्माण शिवालिक के आगे एक अग्र गर्ल में हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा अवसादों के जमाव से हुआ है। तो आप प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयी नदियां, ठीक है, अभी पढ़े हैं हिमालयी नदियां के बारे में, ठीक है। तो देखिए है क्या, आप लोग को मैं जब हिमालय पढ़ा रहा था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था इसको मैं बताया था। जो पुराना छात्र है उसको पता होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है, नए छात्र के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं, देखिए लिखना गुनाह है जब हम बताते हैं। अगर मान लीजिए कि आप, हम टीचर हैं यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आप छात्र हैं, आपका मन लिखने में लगा हुआ है, मैं लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं कि लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पे दिमाग बटेगा। और एक, जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का तात्पर्य केवल नौकरी पाना नहीं होता है, नौकर तो दुनिया में पैदा होते रहते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि आप एकाग्र नहीं रहेंगे तो इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टॉपिक को समझने के लिए आपका इस समय आए हैं, जब बैठे हैं, तो आपकी सफलता केवल यहाँ है कि आप जो भी हमको समय दे रहे हैं उस समय का आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि यहाँ आए और गए, घर पे बैग रख दिए, कुछ समझ में नहीं आया। तो आप अगर यहाँ पर आए हैं तो उसका लाभ लीजिए, यही आपकी सफलता है। अगर टॉपिक को समझ गए तो आपका आज का जो समय था, पैसा था, सब मूल्यवान है। समय मूल्यवान है कि नहीं है? तो आप उसी एनर्जी के साथ एकाग्र बन के पढ़िए कि हमको कुछ नहीं, हमारा आज हमारे घर पकौड़ी बन रही है, ऐसा हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? हमारे दिमाग में केवल ये आना चाहिए कि हम बृहद हिमालय पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर का मैदान पढ़ रहे हैं। ये हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बृहद हिमालय, बृहद का मतलब बड़का हिमालय जो होगा, ठीक है, तो ये बृहद हिमालय हो गया। इससे जो छोटा है लघु हिमालय है। ऐसा ही हिमालय देखे हो ना? अरे पहाड़ देखे हो तो ऐसे ही रहता है। उसके बाद देखो जो छोटा है उसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है, याद कर लो एकदम, शिव जी की श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो अवसाद इकट्ठा हो रहा है, तेथिस सागर है। कौन सा सागर है? इसका नाम क्या है? तेथिस सागर। मैं बताया था जहां जहां हिमालय है वहां वहां तेथिस सागर था। आज जहां जहां बड़ा बड़ा हिमालय ऊंचा ऊंचा कुछ दिख रहा है, 8,850, ठीक है, मीटर, सबसे ऊंचा विश्व का हिमालय नेपाल में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो पहले उतना ही गहरा था, सोच लीजिए,
उतना गहरा था, हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते गए, 2 प्लेटें आपस में घर्षण करती गई और चिपकता गया और अवसाद मलबा जो जमा था ये क्या हो गया, ऊपर उठ गया। तो यहीं पे जो प्रायद्वीपीय नदियां आ रही हैं, इसके जितने भी अवसाद आ रहे हैं सब तैथी सागर में गिर रहे हैं, ठीक है। और यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट क्या रहे हैं, आपस में नजदीक आ रहे हैं, टकराएंगे। अब जब ये सब अवसाद मिलेगा ना यहाँ पे, जब ई क्या होगा, यहाँ से आएगा और ये नदियां इधर से आएंगी, हिमालयी नदियां जो होंगी इधर से आएंगी और प्रायद्वीपीय नदियां इधर से आएंगी। ये भी अवसाद खूब गिराएगी इसमें, ये भी अवसाद सब गिराएगी इसमें। बात समझ रहे हैं? जैसे घर का आपके नाला है, तो नाले में पानी शुद्ध तो है नहीं, सब एकदम कूड़ा कचरा सब जा रहा है कि नहीं बगल में, तो आपका नाला कहाँ बह के जाता है बताइए? जहां पे निचला स्थान रहेगा, गर्द रहेगा, वहीं पे न जाके सब इकट्ठा होगा, तो उसमें सब मलबा भी जाता है, सब इकट्ठा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? कुछ दिन बाद जब घर्षण होगा, पास आएंगे प्लेटें, तो ये क्या होगा, मलबा उठ जाएगा, ऊपर का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा और जहां पे खाल था वहां क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यही स्थिति यहाँ तैतीस सागर अब भरेगा, तो ये प्लेटें जब घर्षण करेंगी तो यहाँ से उठेंगी, ठीक है, और उठेंगी तो हिमालय जैसा नहीं उठ जाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हो कैसे उठ रही हैं यहाँ तक, इसी को क्या कहेंगे, मैदानी भाग कहेंगे। हम लोग इस समय जहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है बेटा, मैदानी भाग। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज में मत रहिएगा, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तम प्रदेश के लोग और नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको क्या करिए, लिख लीजिए।